फिजिक्स में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं एक नए अध्याय की, विमीय विश्लेषण मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए और सामान्य जानकारी के लिए भी। तो विमीय विश्लेषण में हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे और भौतिक राशियों के साथ साथ जानेंगे इनकी विमाओं के संदर्भ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या होती हैं भौतिक राशियाँ और क्या होते हैं विमा। विद्यार्थियों, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे वेग को हम मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या चाहें तो किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। यानी लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, कोई एक ही तरीका नहीं है कि बस एक ही तरीके से लिखा जा सकता है कि मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं है। मीटर पर सेकंड के अलावा आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो, आप चाहो तो किलोमीटर पर मिनट लिख सकते हो। लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर एसआई को फोकस करते हैं, वो अलग बात है। परंतु हम आपको बता रहे हैं किसी भी भौतिक राशि को आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, और उनमें जैसे मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड के अलावा जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसके अलावा किलोमीटर पर मिनट है। आपको बता दें कि प्रत्येक दशा में वेग के मात्रक के लिए हम लंबाई के मात्रक को क्या कर सकते हैं? समय के मात्रक से भाग देते हैं। ठीक है, प्रत्येक दशा में वेग के मात्रक के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से भाग करते हैं। अर्थात जैसे आपको लिखना है वेग का मात्रक, क्या करना है? वेग का मात्रक। आपको लिखना है वेग का मात्रक, तो आप क्या लिखेंगे? लंबाई का मात्रक। क्या लिखेंगे? लंबाई का मात्रक लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे समय का मात्रक। भाग में क्या लिखेंगे? समय का मात्रक। और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। यानी कि अब आप देखें तो ये लिखा हुआ है लंबाई का मात्रक, पावर कितनी है? 1। और क्या लिखा है? समय का मात्रक, पावर कितनी लगी है इस पर? -1। उम्मीद है कि इतनी बात तो आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर ये -1 कहाँ से आया? तो हम इसको क्या बताएंगे? -1 ये कहाँ से आया? आप लोग बताइए। ये -1 दरअसल इस पर पावर 1 क्या थी? छिपी हुई है। तो अब लिखा नहीं जाता, लेकिन ये इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? इस पर पावर -1 ऑटोमेटिक अपने आप लग जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई। अब ऐसे इसमें आपको तमाम तरीके की चीज़ों के बारे में समझना रहता है। समझना क्या है वो देखिए। इस प्रकार जो वेग का मात्रक है, वेग का मात्रक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई के मात्रक पर 1 की घात, कितनी घात है? 1 की घात, और समय के मात्रक पर क्या करते हैं? -1 की घात चढ़ाते हैं। ठीक है, और इन्हीं घातों को वेग की क्या कह देंगे? विमाएँ कह देंगे। क्या कहेंगे? विमाएँ। अर्थात मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती है, मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती है वही क्या होती है? वही होती है विमा। विमा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी भौतिक राशि की विमाएँ, ठीक है, वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी मूल मात्रकों पर जो घातें होती हैं, ये जो घातें चढ़ाई गई हैं, इन्हीं को हम क्या कह देंगे? इन्हीं को हम बोल देंगे विमाएँ। ये जैसे यहाँ पर देखिए विमा 1 है और यहाँ विमा क्या है? -1 है। ये क्या है? यहाँ पर ये मात्रकों पर यानी कि भौतिक राशियों पर, मूल राशियों पर ये क्या है? यहाँ पर घातें चढ़ाई गई। उम्मीद है अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से ये घटित होता है। विद्यार्थियों, इसी तरीके से जब तक हम लोग आधार नहीं बनाएंगे, बिना आधार बनाए हमको कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए हमारा पहला प्रयास यही रहता है कि हम आपको बताएं कि इसमें आधार कैसे बनाए जाते हैं। आधार बनाने के संदर्भ में अगर आपको और अच्छे से समझाएं तो हमने सिर्फ इतनी सी बात बताया कि जैसे कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि को लिखने का केवल एक तरीका नहीं होता है, उसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे हमने बताया मीटर पर सेकंड होता है, जैसे किलोमीटर पर घंटा होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। तो इस तरीके से कई सारे माध्यम होते हैं, उससे लिख सकते हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में वेग के मात्रक को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेग के मात्रक को लिखने के लिए हम लंबाई के मात्रक में समय के मात्रक को क्या कर देंगे? भाग करेंगे। देखिए, वेग का मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे? लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक। ये जब भाग देते हैं
तो भाग देने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है, यानी इस पर जो देखिए ये जो मूल राशि, इस पर जो मात्रक जो लगा हुआ है, जो घात चढ़ी हुई है, ठीक है ना, इस पर जो घात चढ़ी होती है, इन्हीं घातों को ही क्या कहेंगे, विमाएँ कहेंगे। मीन्स हमको फोकस क्या करना है, हमको फोकस करना है इस पर जो घातें चढ़ाई जा रही हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यांत्रिकी तथा ऊष्मागति में आने वाली भौतिक राशियों की विमाएँ लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान और क्या है, समय तथा ताप के मात्रकों को क्रमशः एल, एम, टी इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और विमाएँ लंबाई में जैसे ए है आपका द्रव्य, ए है, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, इस तरीके से विमाएँ कुछ भी अपने से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है एल, एल की पावर ए हो सकता है, एम की पावर बी हो सकता है, एन की पावर कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें, डी हो सकता है, सी हो सकता है, इस तरीके से विमाएँ कुछ भी लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो मात्रकों को क्रमशः जैसे लिखते हैं एल, एम, टी इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उनके साथ जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि की जो विमाएँ होती हैं, उनमें ए, बी, सी, डी इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब आपको ये बातें थोड़ा बहुत क्लियर हो रही होंगी। जैसे हम आपको बताते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बातें हैं इसमें, उसको क्लियर करना रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर का पूछा भी नहीं जाता है। अब जैसे एक तरफ देखिए, हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या लिख लेते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक। और एक तरफ लिख लेते हैं अन्य सरल भौतिक राशियों से संबंध, ठीक है। अन्य सरल भौतिक राशियों से संबंध, इस तरीके से। और लास्ट में आपको दिखा देते हैं इसका विमीय सूत्र के बारे में, और बारी बारी से सबको हम लोग इसमें देखेंगे क्या फार्मूला होता है, क्या विमीय सूत्र होता है, एक एक चीज़ को समझना चाहेंगे। पहले एक फ्लो चार्ट बना देते हैं और इसी से पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। हम मान लीजिए जैसे कोई राशि है क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की क्या लिखना है, आपको फार्मूला लिखना है। इसका पहले आप फार्मूला बताइए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या करेंगे आप, आपको बहुत अच्छे से पता है ये भी लंबाई है और चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई ही होती है, तो इसको लिखेंगे L और इसको भी लिखेंगे L, और L L मिलके क्या हो जाएगा, L2, क्या हो जाएगा, L2। मतलब जब बात आएगी लंबाई की, बात आएगी चौड़ाई की, बात आएगी ऊंचाई की, जब ऐसी बातें आएंगी तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं L, क्या लिखते हैं, विमा लिखते हैं L। और यहीं पे जब बात आएगी द्रव्यमान की, समझते रहिए थोड़ा सा, बात जब द्रव्यमान की आएगी तो इसको दिखाएंगे M से। बात जब आएगी समय की तो समय को हम किससे दिखाएंगे, T से। समझ रहे हैं आप लोग, तो L, M, T, ठीक है ना, L, M, T इस तरीके से तमाम तरीके से आएंगे, हम बताएंगे आप लोग कैसे। अभी तो आप लोग देख ही लिए होंगे कैसे क्या है। अब यहाँ पर जैसे हम आपको दोबारा बता देते हैं, ये देखिए कि वो हमने एक भौतिक राशि लिखा, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्षेत्रफल, और इसमें अगर देखा जाए इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भी हम L से दिखाएंगे और क्या करेंगे, चौड़ाई को भी L से दिखाएंगे। अब L L मिल के क्या हो जाएगी, ये L2 हो जाएगा, और यही इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। देख लीजिए, कहीं से कठिन है, कहीं से भी कठिन नहीं लगेगा आपको। ऐसे ही आयतन का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, आयतन। आयतन का फार्मूला, मतलब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो नहीं आएगा। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
वैसे ऊंचाई या मोटाई जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब देखिए लंबाई को किससे दिखाएंगे, एल से, चौड़ाई किससे दिखाएंगे, एल से, ऊंचाई को किससे दिखाएंगे, एल से। तो एल 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 कितनी बार है, 3 बार, तो यह हो जाएगा L3 इसका फार्मूला। अब आपको समझ में आ रहा होगा विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। ऐसे ही जैसे चाल है, क्या है, चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाहे आप लिख दें विस्थापन बटे समय। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय, या फिर आप लिख सकते हैं दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय भी लिखा जा सकता है, विस्थापन बटे समय भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि दूरी को किससे दिखाएंगे, दूरी को दिखाएंगे, दूरी भी एक तरीके की लंबाई है तो इसको दिखाएंगे एल से, ध्यान समझिएगा। और समय को किससे दिखाएंगे, तो समय को दिखाएंगे टी से, और यही टी जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, LT-1, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। ऐसे ही हम आपको और विमाओं के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। और बस आपको क्या है, जैसे कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसका आपको पता होना चाहिए, क्या, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता रहेगा, आप देखिए क्या है, लंबाई है कि समय की बात कर रहा है कि द्रव्यमान की बात कर रहा है, वही लिख दीजिए, आ जाएगा। बहुत कठिन थोड़ी है, देखिए अभी और बताते हैं आप लोगों को, हम पूरा समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम इसमें आगे बात करें, आगे समझाना चाहें, तो वेग या चाल तो एक ही चीज़ होता है, ये तो आप समझ गए, आयतन भी समझ गए हैं, क्षेत्रफल भी समझ ही गए हैं। आइए त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, और बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए वेग परिवर्तन का अभी आपने क्या लिखा था फार्मूला, अभी आप लिखें वेग परिवर्तन का LT-1। चाल कहें या वेग कहें, यहाँ पर एक ही चीज़ है, विमा के मामले में एक ही है, वैसे तो परिभाषा अलग होती है, ठीक है। अब समय का हो गया t, अब ये t पे पावर 1 छिपा है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 मिल कितना हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 छिपा है ना, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कठिन कुछ नहीं, जैसे बल का देखना, देख लीजिए बल का क्या होगा, बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। चलिए अब बताइए द्रव्यमान को क्या लिख दें, द्रव्यमान को हम लोग m लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को m लिख देंगे। त्वरण को क्या लिख देंगे, त्वरण का ये फार्मूला आया LT-2 हो जाएगा, पूरा एक साथ लिख लो तो क्या हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा। अब बताइए आपको कठिन लग रहा है, कोई ऐसी बात जो आपको कठिन लग रही हो, कहीं से कठिन नहीं लगना चाहिए। अब देखिए बल हुआ, ऐसे ही आप कार्य का निकाल लीजिए। आपको क्या है कि फार्मूला पता होना चाहिए, आप वीडियो रोक रोक के एक एक वर्ड को इसमें समझिए, पूरी बात को, जो ना आए आप टाइप करके हमको बताइए कि सर हमको यहाँ नहीं आया, हम आपको दोबारा बताएंगे इन बातों को, आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। और समस्या होती भी तो बताइए हमें, हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे आपको। देखिए कार्य बराबर होता है W बराबर FD, F का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, और बल का भी लिखे हो आप क्या, MLT-2। अभी बल का अपने से ही तो लिखो ना आप लोग, और विस्थापन का आप लोग अपने से बताएंगे क्या होता है, और करके देखिए क्या आता है, और ना आया आप हमसे पूछिए, ठीक है। अब जैसे विस्थापन को हम किससे दिखाएंगे, तो आप अपना दिमाग लगाइए, विस्थापन का मतलब क्या है कि ये चली गई एक तरीके की दूरी ही तो होती है, यानी कि लंबाई ही तो होती है, तो लंबाई को किससे दिखाओगे आप, एल से दिखाओगे। यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पर साधारण दिमाग लगाना है, यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि दूरी और विस्थापन तो अलग ही होता है, नहीं, आप ये सोचिए सब लंबाई ही तो है, और लंबाई है तो किससे दिखाओगे आप सबको, एल से दिखाओगे। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
विस्थापन का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब विस्थापन का अगर एल हो गया, अब देखिए ये एम लिखे हम, ये L2 हो जाएगा और ये T माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से विमा आप आसानी से निकाल सकते हो किसी की भी। हम आपको ऐसे ही अभी ढेर सारी विमाएँ बताएंगे और आप एक एक विमा को क्या करिए, समझते चलिए एग्जाम में, ताकि अगर कोई भी आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं ना आने पाए, ठीक है। अब जैसे शक्ति की बीमा निकालना चाहते हो आप, किसकी बीमा, शक्ति की। P बराबर W/T, यानी कार्य बटे समय। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप इसे हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कार्य का क्या है बीमा, कार्य की बीमा अभी अभी आई है, ML2 T-2, और समय की क्या है, समय की T हो जाएगी। अब यहाँ से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बीमा को निकाल सकते हैं विद्यार्थियों। अब बीमा में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है कि ये M लिखा, ये L2 लिखा, ये T2 है ना, इसमें से ये ऊपर जाएगा तो T माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये भी आसानी से क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, फार्मूला पता होना चाहिए। 60 में अगर आप याद करना चाहें तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, ऐसे होता है, W बराबर FD। शक्ति का है तो P बराबर W/T आपको पता करना है, मान लीजिए इसी तरीके से। और बल का तो F बराबर ma होता है। एकदम 60 में भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही याद कर सकते हो। तो सारे फार्मूले आप क्लियर कर लीजिए पहले। जब आपको फार्मूला आ जाएगा तो विमाएँ भी आप क्या कर लेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे, तब आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप बीमा नहीं निकाल पाओगे तो उसके पीछे कारण क्या होगा, सिर्फ फार्मूला होगा और कोई कारण नहीं।